रुको, ये कहानी नहीं, आईना है। अगर समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी, वरना वक्त खुद सिखाएगा, और बहुत दर्द देकर। एक छोटे से शांत और सुंदर गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता किसान थे और माँ एक गृहिणी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन संस्कार और प्यार की कोई कमी नहीं थी। राघव बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था। गांव के लोग उसे देखकर कहते थे कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। राघव भी अपने सपनों को लेकर बहुत गंभीर था। वो दिन रात पढ़ाई करता और अपने माता पिता का नाम रोशन करने का सपना देखता। राघव का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सभी से प्यार से बात करता, बुजुर्गों का सम्मान करता और गरीबों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। अगर गांव में किसी को जरूरत होती तो राघव सबसे पहले आगे आता। उसकी माँ हमेशा उसे एक बात सिखाती थी कि बेटा, चाहे जिंदगी में कितना भी बड़ा बन जाना, लेकिन कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड इंसान को अंदर से खाली कर देता है। राघव हर बार मुस्कुराकर कहता था कि माँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। राघव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ने के लिए शहर जाने का फैसला किया। उसके माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और थोड़े से पैसे देकर शहर भेज दिया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वहां हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था। शुरू शुरू में राघव को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला। खाने के लिए भी कई बार पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटी छोटी नौकरियां की, दिन में काम करता और रात में अपने सपनों के लिए मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। अपनी लगन और ईमानदारी से उसने बहुत जल्दी अपने काम में पहचान बना ली। उसके अधिकारी भी उससे खुश रहने लगे। कुछ सालों में उसने इतना अनुभव और आत्मविश्वास हासिल कर लिया कि उसने खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात एक करके अपना बिजनेस खड़ा किया। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद राघव एक सफल और अमीर व्यक्ति बन चुका था। अब उसके पास बड़ा घर, महंगी गाड़ियां और हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। लेकिन जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ी, वैसे वैसे उसके अंदर एक बुरी चीज भी बढ़ने लगी, अहंकार। अब राघव पहले जैसा नहीं रहा था। वो लोगों को उनके कपड़ों और पैसों से आंकने लगा था। जो लोग पहले उसके अपने थे, अब उन्हें वो नजरअंदाज करने लगा। उसने अपने गांव जाना भी कम कर दिया। माँ बाप की बातें उसे अब पुरानी और बेकार लगने लगीं। उसकी माँ जब भी उसे समझाने की कोशिश करती, वो टाल देता या हंसकर बात बदल देता। एक दिन उसकी माँ ने फोन पर कहा कि बेटा, कभी कभी अपने गांव भी आ जाया करो, यहाँ सब तुम्हें याद करते हैं। राघव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि माँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि हर छोटी बात के लिए गांव आऊं। ये सुनकर उसकी माँ चुप हो गई, लेकिन उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची। समय बीतता गया और राघव का अहंकार और बढ़ता गया। अब वो अपने कर्मचारियों से भी ठीक से बात नहीं करता था। छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें अपमानित करता था। एक दिन उसकी कंपनी में एक बुजुर्ग आदमी काम मांगने आया। वो बहुत विनम्र था और बोला कि बेटा, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं कोई भी काम कर लूंगा। राघव ने उसे घूर कर देखा और कहा कि यहां तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा कि बेटा, कभी किसी को छोटा मत समझना, वक्त सबको सिखाता है। राघव को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने गुस्से में सिक्योरिटी को बुलाया और उस बुजुर्ग को बाहर निकलवा दिया। उस दिन के बाद से जैसे किस्मत ने करवट ले ली। धीरे धीरे राघव के बिजनेस में समस्याएं आने लगीं। जो डील्स पक्की होती दिख रही थीं, वे अचानक टूटने लगीं। उसके पार्टनर उससे दूरी बनाने लगे। बैंक का कर्ज बढ़ने लगा और कंपनी घाटे में जाने लगी। राघव ने बहुत कोशिश की कि हालात संभल जाएं, लेकिन अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। कुछ ही महीनों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। उसका घर बिक गया, गाड़ियां चली गईं और वो सड़क पर आ गया। जो लोग पहले उसके साथ थे, अब उसे पहचानने से भी इनकार करने लगे। राघव बिल्कुल अकेला हो गया था। एक दिन वो भूखा प्यासा सड़क किनारे बैठा था। उसके मन में बार बार अपनी माँ की बातें गूंज रही थीं। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। वो सोच रहा था कि अगर उसने घमंड नहीं किया होता, अगर उसने लोगों का अपमान नहीं किया होता, तो शायद आज उसकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे पानी दिया। राघव ने ऊपर देखा तो वो वही बुजुर्ग आदमी था जिसे उसने कभी अपनी कंपनी से निकाल दिया था। यह देखकर राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनके पैरों में गिर गया और बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। बुजुर्ग ने उसे उठाया और कहा कि बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। राघव ने उसी दिन फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी को बदल देगा।
उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया, मेहनत की और धीरे धीरे अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने लगा। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अब वो विनम्र था, सबका सम्मान करता था और किसी को छोटा नहीं समझता था। उसने अपने गांव जाकर अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा कि बेटा, यही असली जीत है कि तुमने अपनी गलती समझ ली। धीरे धीरे राघव की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। उसने दोबारा काम शुरू किया, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि लोगों की मदद करना भी था। वो गरीबों की सहायता करने लगा, जरूरतमंदों को रोजगार देने लगा और हमेशा विनम्रता से पेश आने लगा। अब लोग उसे सिर्फ एक अमीर आदमी के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में पहचानने लगे। राघव को भी समझ आ गया था कि असली सफलता पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत और विनम्रता है। समय के साथ उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो खुश रहने लगा और दूसरों को भी खुश रखने लगा। अब उसे किसी चीज का घमंड नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था कि घमंड इंसान को ऊंचाई से गिराकर जमीन पर ला देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हम जिंदगी में कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने संस्कारों को याद रखना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समय किसी का नहीं होता। जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहें, दूसरों की मदद करें और सच्चे दिल से जीवन जिएं, यही असली सफलता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और इससे कुछ सीख मिली हो, तो ऐसे ही और भावुक और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल जितेंद्र UP47 को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज नई नई मोटिवेशनल और दिल छू लेने वाली कहानियाँ मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद।